हिस्टोपैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमने देखा, उसमें हमने बताया कि जो है स्टडी ऑफ कैंसरस सेल्स, ठीक, उसे ही हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते थे। अब हम देखेंगे जो हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी होती है वह होती कैसे है। जैसे लैब तो कई प्रकार के होते हैं, एक केमिस्ट्री लैब होता है, एक जो है ये हीमेटोलॉजी लैब होता है, उसी प्रकार से एक हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी भी होती है। तो जो हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी होती है वह स्पेशल तरीके से जो है डिज़ाइन की हुई होती है। उसमें जो है हम जो कैंसर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मेलिग्नेंट और बेनाइन। ये दो प्रकार के कैंसरस होते हैं, तो इन्हीं को जो है हम लैब में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि जो हमारा सेल्स है उसमें मेलिग्नेंट कैंसर है या बेनाइन है, इन चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। और इसमें हम करते और क्या है, जो हमारी हिस्टोपैथोलॉजी होती है उसमें जो सेल्स होते हैं उसको हम स्टेन करते हैं। स्टेन करने के बाद सेल की जो मॉर्फोलॉजी होती है उसकी स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी सेल्स, तो जो सेल्स होता है हमारा वह दिखता जैसे नॉर्मली तो नहीं दिखता है, उसको हम माइक्रोस्कोपी करेंगे, उससे पहले हमें स्टेन करना पड़ता है। स्टेन करने के बाद हम सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके स्ट्रक्चर हो गए, उसके अंदर जो भी चीज़ें जैसी दिख रही हैं उन्हीं की हम स्टडी करते हैं। इन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री सेक्शन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ऑन अ टिश्यू इज डिटेक्टेड। इसमें जो है हम स्पेसिफिक एंटीजन को भी डिटेक्ट करते हैं, एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे हिस्टोपैथोलॉजी जो लेबोरेटरी होती है वो ऑर्गेनाइज कैसे होती है। तो पहला जो होता है लेबोरेटरी कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर लेबोरेटरी स्टाफ हो गया, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एंड प्रोटोकॉल्स हो गया। इतनी चीज़ें उसमें हमें देखनी पड़ती है। अब हम इसमें देखेंगे लेबोरेटरी कंस्ट्रक्शंस। इसमें पहला क्या होता है, सैंपल कलेक्शन एरिया होता है, फिर सैंपल कलेक्शन एरिया हो गया, सैंपल फिक्सेशन एंड ग्रोसिंग रूम हो गया, सैंपल प्रोसेसिंग रूम हो गया, जिसमें जो है जो टिश्यू प्रोसेसर होते हैं या ब्लॉक्स होते हैं उसमें वह उसको किया जाता है। मेकिंग एंड माइक्रोटोम, मेकिंग में यानी यहाँ जो होता है सेक्शनिंग कटिंग वटिंग करते हैं। स्टेनिंग एरिया हो गया, स्टेनिंग में हम जो टिश्यूज हम सेक्शन किए रहते हैं उसको हम स्टेन करते हैं। फिर रिपोर्टिंग रूम हो गया, स्टोरेज एरिया, जो भी हमारी स्लाइड्स बनती है, इस सेल जो टिश्यूज होता है उनकी स्लाइड बनती है, तो जो स्लाइड बनती है उनको स्टोर किया जाता है, तो उसके लिए भी हमें स्टोरेज रूम चाहिए। एक स्लाइड के लिए चाहिए, एक स्पेसिमेन के लिए चाहिए, फिर जो है एक होना चाहिए रिपोर्टिंग कलेक्शन रूम, यानी जहाँ से पेशेंट अपना रिपोर्ट ले सकता है। फिर अब हम देखेंगे इक्विपमेंट, क्या क्या जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब होती है उसमें क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं। तो पहला ग्रोसिंग स्टेशन होता है, ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर होता है, एम्बेडिंग स्टेशन होता है, माइक्रोटोम होता है, माइक्रोटोम ब्लेड होता है, इंक्यूबेटर होता है, वाटर बाथ होता है, ऑटोमेटेड स्लाइड स्टेनर होता है, स्लाइड स्टेनिंग डिस्क आजार होता है, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड होता है, या इसकी जगह पर हम स्टेनिंग रैक भी रख सकते हैं, ग्लास स्लाइड, क्रायोस्टेट, माइक्रोवेव, माइक्रोस्कोप, एलमोल्ड जो होते हैं वह जो है ये इस तरीके से बने होते हैं। जो हमारे एलमोल्ड्स होते हैं इस तरीके से बने होते हैं, इन्हें हम जो है ऐसे फिक्स कर देते हैं, टिश्यू ऐसे फिक्स ये ऐसे कर देते हैं जिससे जो ग्रोसिंग करते हैं या फिर उसको इसमें जब टिश्यू को हम रखते हैं उसके ऊपर वैक्स को फिल करते हैं तो वह इधर उधर हिले ना, इसलिए हम एलमोल्ड का यूज करते हैं। फिर कैसेट हो गया, स्टोरेज ऑफ स्टेनिंग स्लाइड हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ग्रोसिंग, यानी ग्रोसिंग अगर हमें करनी है, जो ग्रोसिंग का मतलब होता है कि जो सेल्स आई है उसको कट करना। कभी कभी ये होता है कि पूरी की पूरी सेल्स और जो सिस्ट निकली हुई होती है वह पूरी की पूरी भेज दी जाती है, तो हमें जैसे नीड होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें उसे कट करना पड़ेगा। तो कट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, जो इंस्ट्रूमेंट है, पहला लार्ज सीजर होता है, फिर डिटेक्टिंग सीजर होता है, उसके बाद स्कैपल होता है, फिर ब्लेड्स होता है, फॉरशेप होता है, रूलर होता है, ग्लव्स होता है। इतनी चीज़ें हमें चाहिए जो है उसको ग्रोसिंग करने के लिए।